ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म के अनुसार हिंदी कैलेंडर में प्रत्येक 2.5 से 3 वर्ष में एक माह अधिक हो जाता है, जिसे अतिरिक्त चंद्रमास या अधिमास या मलमास कहा जाता है। यहाँ रोचक तथ्य यह है कि कहते हैं कि मलमास ने भगवान विष्णु से अपने इस नाम की शिकायत की थी, तो भगवान विष्णु ने मलमास को यह आशीर्वाद दिया कि ऐसे अधिमास को मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है, के नाम से जाना जाएगा। और इस मास में जो भगवान विष्णु की आराधना करेगा उससे कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। इस वर्ष भी अधिमास है, जो 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगी। भगवान विष्णु को समर्पित इस पवित्र महीने को सभी महीनों में सबसे उत्तम और फलदायी माना गया है। इस मास में किए गए धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और मंत्र जाप का फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं, इसलिए मान्यता है कि इस दौरान की गई पूजा अर्चना सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है और साधक को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास को आत्मशुद्धि और निष्काम भाव से भगवान की सेवा करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। यदि आप इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत पुराण, भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अधिमास में पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक स्थलों जैसे वृंदावन, मथुरा, बद्रीनाथ धाम इत्यादि का भ्रमण और परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। साथ ही दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। गरीब और जरूरतमंदों को दान करना हमेशा से पुण्य का कार्य होता है, लेकिन इस मास में दान पुण्य करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। मंदिरों या पवित्र नदियों में दीपदान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अब तक आप समझ गए हैं कि पुरुषोत्तम मास में केवल जप और तप का विधान है। साथ ही यह भी जान लेना आवश्यक है कि पुरुषोत्तम मास में शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित रहता है, क्योंकि वास्तव में यह मलमास ही है। इसलिए इस मास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नया व्यापार शुरू करने जैसे शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सनातन परंपरा में धार्मिक मान्यताओं और आयुर्वेद के सूत्रों के अनुसार मलमास में खान पान का विशेष नियम भी बनाया गया है। इसलिए इस मास में सात्विक जीवन शैली अपना लेना चाहिए और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ विशेष प्रकार के अनाज, विशेषकर उड़द की दाल और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों जैसे कंदमूल, फूल गोभी, गाजर और मूली का सेवन वर्जित होता है। इस दौरान अगर संभव हो तो दिन में केवल एक बार ही सात्विक, ताज़ा और हल्का भोजन करना उत्तम होगा। दिन भर जितना संभव हो उतना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, नहीं तो हर वक्त हरि हरि का जाप करते रहे। मलमास में नियमों का पालन करने से और संयमित आहार विहार रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कैसा लगा। यदि आप ऐसी ही रोचक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें। YouTube चैनल हैंडल @ajit.eknazar, Facebook हैंडल @ajit.gupta.100469। मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए इस लिंक को भी यूज कर सकते हैं। Facebook https://www.facebook.com/ajit.gupta.100469। YouTube https://www.youtube.com/@ajit.eknazar
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।